दोस्तों, मेरा नाम अंकित गंगवार है और मैं आया हूँ एक और वीडियो के साथ में। हमारी आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बैंक एग्ज़ाम 2025 उनका कैलेंडर रहने वाला है। यानी कि हमारे पास 2025 में जो भी बैंक एग्ज़ाम होने वाले हैं वो किस डेट पे होंगे, क्या संभावनाएं हैं, किस महीने में एग्ज़ाम हो सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन किस महीने तक देखने को मिल सकता है, इत्यादि प्रकार की जो डिस्कशन है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, नॉर्मल अगर हम एक ईयर की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो बैंक एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पेन ले लेता हूँ मैं। हमारे जो नॉर्मल क्या होता है, अगर एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो अभी जैसे 2024 हुआ या फिर कोई सा भी हुआ, तो जो हमारे नॉर्मली क्या होते हैं, जो बैंक एग्ज़ाम होते हैं वो मार्च के महीने से हमारे पास नोटिफिकेशन इनके आना शुरू होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा नोटिफिकेशन आता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, जिसमें हमको आरबीआई ग्रेड वी का फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है वो आरबीआई की तरफ से मिलती है। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम शुरू होते हैं वो मार्च के महीने से शुरू हो जाते हैं। मार्च के महीने में नोटिफिकेशन आता है आरबीआई ग्रेड वी का, जो जनरल अगर टर्म्स में बात करें। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो एग्जाम, अगला एग्जाम शुरू होता है वो आरआरबीज का होता है। अगर आप पहली बार बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर अभी नए विद्यार्थी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आरआरबीज का मतलब होता है वो रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। आपने आपके क्षेत्र में देखा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए, यानी कि जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंकों की ज्यादा अच्छे से पहुंच नहीं है, उन क्षेत्रों को, उन समुदायों को या उन जो क्षेत्रों को टच करने के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आरआरबीज की स्थापना हुई थी। रूरल बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक प्रायोजक बैंक की मदद से क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। इनमें जो 50% शेयर आरआरबीज में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो उनके जो एग्जाम होते हैं मेरे भाई, आरआरबीज में दो तरीके की वैकेंसी आती है। एक होती है हमारे पास पीओ की, प्रोवेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी होती है। दूसरी जो वैकेंसी आती है वो असिस्टेंट, यानी कि क्लर्क की जॉब भी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे वैकेंसी देखी जाती है। और जो इसके हमारे पास जनरली एग्जाम होते हैं वो जुलाई के महीने में इसका नोटिफिकेशन पीओ का देखा जाता है, और अगस्त के शुरुआत में इसके एग्जाम होते हैं। और मेंस के एग्जाम की बात करें तो सितंबर तक हो जाता है। वहीं अगर मैं नॉर्मली आरआरबी क्लर्क की बात करता हूँ मेरे भाई, तो जो आरआरबी क्लर्क है, इसका भी नोटिफिकेशन अगस्त के महीने में देखा जाता है। सितंबर में इसका एग्जाम होने की उम्मीद रहती है, प्री का एग्जाम मेरे भाई। और जो फाइनल एग्जाम है वो नवंबर तक। हाँ, लेकिन एक चीज होती है आरआरबी के रिजल्ट के बारे में, अभी हम आगे बताएंगे। आरआरबी का रिजल्ट होता है वो कब जारी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डेट पहले से निश्चित है। पिछले 2 3 4 5 सालों से इसी डेट पे इनका रिजल्ट जारी होता है, तो ये हम बोल सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। वहीं अगर मैं अगली बात करता हूँ जिसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा, उसमें हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे भाई आईबीपीएस, पीओ, यानी कि जो जो होता है वो हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके पास में बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके के जो बैंक होते हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करेंगे करते हैं, उन बैंकों के एग्जाम जो होता है वो भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है। और उनकी एग्जाम डेट भी मेरे भाई अभी जारी की गई थी एक कैलेंडर में। अब जो आईबीपीएस ने भी जारी किया था उसमें बताई गई थी कि वो कब इन एग्जाम्स को करवाने वाला है। उसके बारे में भी अभी अभी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हमारा जो एक विषय रहेगा एसबीआई पीओ के एग्जाम। मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन इसको अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों से अलग रखा जाता है मेरे भाई। ठीक है। एसबीआई एक अलग संस्था है। एसबीआई का जो एग्जाम होता है, एसबीआई की जो भर्ती होती है पीओ की, और उसके जो असिस्टेंट या जिनको क्लर्क का पद बोलते हैं, उसकी जो वैकेंसी होती है वो अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक से एकदम अलग होती है। ठीक है। एसबीआई अपना वैकेंसी करवाता है, आईबीपीएस जो होता है वो अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स की क्या करवाता है मेरे भाई, वैकेंसीज के लिए क्या करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है। एसबीआई का अलग होता है और का अलग होता है। अभी हम बात करने वाले हैं, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, नॉर्मली क्या होता है जो हमारा बैंक एग्जाम का साइकिल होता है, अगर हम आरआरबीज की, पब्लिक सेक्टर बैंक की और एसबीआई की बात करें, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके बात करें, तो नॉर्मली हमारा जो रहता है मेरे भाई, अगस्त में क्या होता है, एग्जाम शुरू होते हैं और मार्च तक हमारा क्या हो जाता है, साइकिल पूरा हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो एसबीआई है इसने अपने एग्जाम थोड़े लेट करवाए हैं, और इसी वजह से जो हमारा 2024 का साइकिल था मेरे भाई वो खिंच रहा है अप्रैल मई जून तक इस बार। ठीक है हमारा, हाँ, इस बार हमारा जून तक खिंच रहा है। इस बार जो हमारा 2024 का साइकिल है, एसबीआई चूंकि एग्जाम अपना लेट करवा रही है तो उसी वजह से ऐसा हो रहा है फिलहाल। अभी मेरे भाई हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम, मैं इरेज कर देता हूँ सारा इंक।
ठीक है। अभी हम देखेंगे मेरे भाई बैंक एग्जाम्स 2025 का कैलेंडर जो कि अभी जारी किया गया था आईबीपीएस के द्वारा। इसमें आरआरबी पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, इनके एग्जाम कब और किस डेट पे होने वाले हैं मेरे भाई, उसकी हमको जानकारी दी गई थी। 2025-26 के लिए मेरे भाई ये कैलेंडर जारी हुआ था। अगस्त के महीने से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे और फरवरी 2026 तक मेरे भाई पूरा ये एग्जाम साइकिल चलेगा। ठीक है, अगस्त 2025 में एग्जाम शुरू होंगे, फरवरी 2026 तक एक साइकिल चलने वाली है। अभी इसमें हम अगर बात करें तो केवल आरआरबीज और जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, केवल उन्हीं के लिए मेरे भाई ये एग्जाम्स कैलेंडर है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, जो कि क्या होता है, नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, हमारा पहला एग्जाम होता है। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी को अलग कर दें, ठीक है, केवल हम आरआरबीज की, पब्लिक सेक्टर बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 2025-26 के अंदर जो आपको पहला इस साइकिल के अंदर जो एग्जाम मिलने वाला है मेरे भाई, वो आरआरबी का ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम मिलने वाला है, ऑफिसर स्केल 2 का एग्जाम मिलने वाला है। इसमें जो ऑफिसर स्केल 1 होती है मेरे भाई, इसको आरआरबी पीओ की पोस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको क्या बोला जाता है, आरआरबी पीओ मेरे भाई इस पद से जाना जाता है। इसके अगर हम प्री एग्जाम डेट्स की बात करें तो मेरे दोस्त 27 जुलाई को, 2 अगस्त को और 3 अगस्त 2025। ठीक है, 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त 2025 को मेरे भाई प्री एग्जाम होने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की, तो 13 सितंबर 2025 को मेरे भाई इसका क्या होने वाला है, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का या आरआरबी पीओ का जो मेंस का एग्जाम है वो 13 सितंबर 2025 को मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए एकदम तैयार रहिए मेरे भाई। सबसे पहला एग्जाम आपको मिलेगा आरआरबी पीओ का 27 जुलाई को। अब अगर जुलाई में एग्जाम है मेरे भाई, उम्मीद करिए यानी कि जून के आखिरी हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। जून के आखिरी हफ्ते में तो नहीं मेरे भाई, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिलता है। एक मान के चल सकते हैं इसको हम, जून जुलाई, हाँ ठीक है, जून के सेकंड या पहले सेकंड वीक में मैं मान सकता हूँ। जून के मेरे भाई सेकंड वीक में क्या होगा, इसका पूरा उम्मीद रहेगा कि हमारा ये जो नोटिफिकेशन है इसका तब तक आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त आरआरबी के ऑफिसर असिस्टेंट की, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आरआरबी क्लर्क भी बोल देते हैं मेरे भाई। अगर हम इस पोस्ट की बात करते हैं, इसके लिए जो एग्जाम होने वाला है एक मिनट, क्या था, हाँ, इसके लिए जो हमारा प्री का एग्जाम होगा मेरे भाई, ये क्या हो रहा है, ब्लिंक क्यों कर गया यार। ओह, ओह, ये तो उड़ जाएगा यार, एक गलती से गलत लग गया। कोई नहीं मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, एक तो 30 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, एक 6 और एक 9 तारीख को मेरे भाई क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। किस किस तारीख में, 30 अगस्त में, 6 सितंबर में और 9 सितंबर को हमारा प्री जो प्री का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, प्री का एग्ज़ाम कब को होने वाला है, 30 सितंबर को, सॉरी 6 सितंबर को, और ये 9 नहीं है मेरे दोस्त, 7 है। ठीक है, 7 सितंबर को आपका क्या होने वाला है, प्री का एग्जाम होने वाला है। 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर को प्री का एग्जाम होने वाला है आरआरबी क्लर्क का। और वहीं अगर हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की, तो जो मेंस का एग्जाम है मेरे दोस्त वो 9 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, मेंस का एग्जाम कब होने वाला है आपका मेरे दोस्त, 9 नवंबर को मेंस का एग्जाम होने वाला है आरआरबी क्लर्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो हमारा पहला वैकेंसी होता है वो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, मेरे भाई 2 वैकेंसी आती है इसमें। नॉर्मली क्या होता था, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पहले होता है और फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता था। इस बार की अगर हम बात करें तो मेरे भाई जो प्री का एग्जाम आईबीपीएस पीओ के लिए होने वाला है वो 4, 5 और 11 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, इस दिन मेरे भाई क्या होगा, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा। ठीक है, आईबीपीएस पीओ, ये जो पीओ का एग्जाम होने वाला है मेरे भाई आईबीपीएस का, वो 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को होने वाला है। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो 29 नवंबर 2025 को हमारा मेरे भाई मेंस के एग्जाम यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ लक आपको इस एग्जाम के लिए। काफ़ी बच्चों का, काफ़ी बैंकिंग एस्पायरेंट का मेरे भाई टारगेट एग्जाम होता है। अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस सीएसए, इस बार मेरे भाई क्या होता है, जो सीएसए, इसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी बोलते हैं या आईबीपीएस क्लर्क हम इसको बोल सकते हैं। 2025-26 के लिए जो आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर चेंज देखने को मिला है।
नॉर्मली मेरे भाई अभी तक क्या होता था, जो एग्ज़ाम साइकिल होती थी उसमें सबसे पहले आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होता था, फिर आरआरबी क्लर्क का होता था, उसके बाद में आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होता था और फिर आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम और उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम आते थे। लेकिन इस बार क्या चेंज हुआ है मेरे भाई, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम जो जिस टाइम पे होता था लगभग-लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही आईबीपीएस पीओ अपने एग्ज़ाम करवाता था, वो उसी टाइम पे है। लेकिन जो क्लर्क का एग्ज़ाम था, जो कि पीओ से पहले होता था, इस बार क्या हुआ है काफ़ी ज़्यादा चेंज इसमें देखने को मिला है। और ये जो ए एग्ज़ाम मेरे भाई आईबीपीएस का है, जो क्लर्क वाला एग्ज़ाम है, इस बार दिसंबर के महीने में मेरे भाई होने वाला है। यानी कि 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। इस दिन हमारा क्या रहने वाला है मेरे भाई, आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम रहने वाला है। 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर, ठीक है? वहीं अगर हम मेंस की एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो इस बार काफ़ी लेट 1 फरवरी 2026 को आईबीपीएस क्लर्क का मेरे भाई जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो देखा जाएगा। कब मेरे दोस्त? 1 फरवरी को 2026 में आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम होने की उम्मीद है या होगा, ठीक है? ये हमारा कैलेंडर था, जिसको अभी आईबीपीएस ने जारी किया था। ठीक है, तो मेरे भाई इन सभी तमाम बैंकिंग के जो बैंकिंग क्षेत्र के एग्ज़ाम है, इनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, उन्होंने अभी तक अपना जारी नहीं किया है, वो करते भी नहीं है, ठीक है? उनका लास्ट में पता लगता है कि कब एग्ज़ाम होने वाले हैं। जब होगा, आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? इसके लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपको दी गई जानकारी पसंद आती है, ठीक है? इसके आगे अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है? तो अभी मेरे भाई 2 एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आपके सामने खुले हुए थे, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का, ठीक है? पीओ का जो अभी आखिरी डेट था फॉर्म भरने का 19 जनवरी था और अब 19 जनवरी चूँकि निकल चुकी है, तो फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए, अब वो क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, ठीक है? तो अभी फरवरी में क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम होने को है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के प्री के एग्ज़ाम की, तो 8 मार्च और 15 मार्च में भाई 2 तारीखें निर्धारित की गई हैं, जब एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम करवाया जाएगा ऑल इंडिया में मेरे भाई 8 मार्च को और 15 मार्च को प्री का एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेरे भाई एसबीआई पीओ 2024-25 को मैंने यहाँ पर इसलिए भी मेंशन किया हुआ है क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है, ठीक है? सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न हुआ करता था, उसमें बदलाव देखा गया है और बदलाव क्या हुआ है, वो मैं यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ आपको। अभी तक क्या हुआ करता था मेरे भाई, इंग्लिश में क्या होते थे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आया करते थे प्री के एग्ज़ाम में। लेकिन नए पैटर्न में क्या होगा, आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश में प्री में आएँगे और 20 क्वेश्चन आपके क्या आएँगे मेरे दोस्त मेंस के एग्ज़ाम में, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 40 क्वेश्चन आएँगे लेकिन 20 नंबर के होंगे। आएँगे 40 क्वेश्चन ही, लेकिन उनका जो नंबर होगा वो केवल 20 नंबर, यानी कि आधे नंबर का 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा मेंस में देखने के लिए, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं क्वांट की, मेरे भाई 30 क्वेश्चन प्री में आएँगे क्वांट के, 30 ही क्वेश्चन मेंस में आएँगे। लेकिन मेंस में क्या होगा मेरे भाई, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, जबकि प्री में 1 क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहेगा। अगर रीज़निंग की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 30 क्वेश्चन प्री में देखने को मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको मेंस के एग्ज़ाम में रीज़निंग के देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो मेरे भाई जो जनरल अवेयरनेस है प्री के एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होता है, इसके 60 क्वेश्चन जो आएँगे वो मेंस के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मेरे भाई आएगा, जो कि नॉर्मली आता भी हर साल ही आता है। इस बार भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएगा मेरे भाई, ठीक है? इसमें जो डिस्क्रिप्टिव होगा हमारा 50 नंबर का होगा, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और 200 नंबर का हमारा क्या होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव मेंस का होगा। वहीं अगर हम प्री की बात करते हैं, तो जो प्री का एग्ज़ाम है मेरे भाई वो 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 40 नंबर इंग्लिश के होंगे, 30 नंबर क्वांट के होंगे और 30 नंबर मेरे दोस्त रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है? तो ये इस बार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2024-25 के बारे में एक शॉर्ट में मैंने डिटेल दिया आपको। एग्ज़ाम 8 और 15 मार्च को होने वाला है, नया पैटर्न है, उसके हिसाब से इंग्लिश के क्वेश्चन 40 प्री में आने वाले हैं और 40 ही क्वेश्चन मेंस में आएँगे, लेकिन नंबर जो उनका मार्क्स होते हैं 1 नंबर के अगेंस्ट में वो कम हो गया है। पहले 1 नंबर मिलता था, अब आधा नंबर ही मिलेगा 1 क्वेश्चन सही होने पे। ठीक है, बाकी अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें मेरे भाई, तो नेगेटिव मार्किंग पूरे ही एग्ज़ाम में है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में चाहे प्री हो या मेंस हो, आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर एक चीज़ की बात करता हूँ मैं, जो एक चीज़ आती है सेक्शनल कट ऑफ मेरे भाई, ठीक है? जो सेक्शनल कट ऑफ होगी वो प्री के एग्ज़ाम में नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई? जो सेक्शनल कट ऑफ है वो प्री के एग्ज़ाम में नहीं होगी, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में क्या होगी मेरे दोस्त, सेक्शनल कट ऑफ होगी। और ये जो सेक्शनल कट ऑफ मेंस के एग्ज़ाम की है,
वो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के साथ-साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी क्या होगी देखने को मिलेगी। यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो एक सेक्शनल कट ऑफ लगने वाली है, उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसमें भी मेरे दोस्त सॉरी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो लगने वाली है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये भी एक बदलाव था जो हुआ है इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। साथ ही मैं खुद को भी क्या करता हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। क्योंकि मेरे भी कुछ ना कुछ टारगेट एग्ज़ाम्स हैं। तो फिलहाल मेरे भाई, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए थे तो आपको थैंक्स। हालाँकि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, टाइप गलत हो गया है, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमको सपोर्ट मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम थोड़ा और बढ़िया कोशिश करेंगे। बढ़िया तरीके से चीज़ों को आपके सामने पेश किया जाए, थोड़ा और बेहतरीन ढंग से चीज़ें आपके सामने लाई जाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी मेरा दोस्त एक नई वीडियो के साथ में।